सो गाइज एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। जी हाँ गाइज, बात करें तो ऐसा ही कुछ कर रहा है एसीसी का चेयरमैन मोहसिन नकवी। पहले तो जो है वो ग्राउंड से ट्रॉफी जो है वो चुरा के ले गया और ट्रॉफी के साथ इंडियन टीम के जो मेडल देने थे वो भी सारे चुरा के ग्राउंड से ले गया। बहुत ही घटिया और लुच्ची हरकत करी मोहसिन नकवी ने। और उसके बाद जो हो आज यानी 30 तारीख को एसीसी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो हो मोहसिन नकवी भी था और मोहसिन नकवी को बोला गया कि भाई तूने ऐसे बदतमीजी क्यों करी। तो एसीसी की मीटिंग से रिजल्ट आया कि मोहसिन नकवी जो हो अभी भी ट्रॉफी देने के लिए तैयार नहीं है और कह रहा है कि भाई जब इंडियन टीम का कप्तान आएगा और एक फॉर्मल तरीके से पूरी जो हो सेरेमनी होगी तब जो मैं हूं ट्रॉफी दूंगा। अबे तो भाई ग्राउंड पे ही ना देनी थी उल्लू के पट्टे, तब तो तू ट्रॉफी को लेके भाग गया है ना। और जब इंडियन टीम तेरे से ट्रॉफी नहीं लेना चाह रही थी तो तू वहां पे और भी तो थे, यूएई क्रिकेट का प्रेसिडेंट था वहां, उससे लेने के लिए इंडियन टीम तैयार थी तो उसको दे देता ना। अब अकल का अंधा अब अकल दौड़ा रहा है और कह रहा है कि इंडियन टीम का कप्तान होगा, पूरी एक तरीके से सेरेमनी होगी तब मैं दूंगा। तो यार जल्द ही जो हो मोहसिन नकवी की एसीसी की चेयरमैन की जो उसकी पोजीशन है वो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में बीसीसीआई है और चाहे वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हो या चाहे और भी हो, यूएई क्रिकेट बोर्ड, सबके सब इसके अगेंस्ट में है। और जल्द ही हमें ये भी न्यूज सुनाई देगी कि मोहसिन नकवी जो हो वो एसीसी का चेयरमैन के पद से हट गया। और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला साहब ने तो मीटिंग में क्लियर बोल दिया कि भाई ये तेरे बाप की ट्रॉफी नहीं है, ये एसीसी की ट्रॉफी है और ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं है जो तू इतना अधिकार जमा रहा है, इतना हक जमा रहा है। तो बहुत जल्दी सुनाई देगा कि मोहसिन नकवी जो चोर को जो है वो एसीसी के पद से हटा दिया। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मतलब इस घटिया मानसिकता के आदमी को किस तरीके से जो है वो एसीसी का चेयरमैन बना दिया। और मतलब एसीसी का चेयरमैन बनने के बाद इस पोजीशन पे जाके इतनी अकल नहीं है भाई साहब, ग्राउंड से जो हो वो ट्रॉफी को चुरवा लिया। जब अगर कोई टीम नहीं है तेरे से नहीं लेना चाह रही थी ट्रॉफी तो तेरे को दिक्कत क्या थी? सिर्फ एसीसी का मेंबर थोड़ी नहीं होता है, होस्ट मेंबर तो इंडिया था, इंडिया के चले वहां पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था बीसीसीआई का, बट यूएई क्रिकेट के मेंबर तो थे, उनसे ट्रॉफी ले सकती थी टीम इंडिया और तैयार थी टीम इंडिया। तो बोल रही थी भाई कि यूएई वालों से दे दो, बट ये जो है वो अपनी अकड़ पे अड़ा रहा और अकल से पैदल था ना इसीलिए। और अब देखो तुम अब क्या बोल रहा है कि मैं ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूं बट इंडियन टीम का कप्तान हो और पूरी एक तरीके से सेरेमनी हो। तो तेरी ब्याह हो रहा है, सारे तेरे बाप का ब्याह हो रहा है जो अब सेरेमनी करेंगे तेरे लिए। इंडियन टीम आ चुकी है और इंडियन टीम जो है वो सारी इंडिया पहुंच चुकी है और वो यूएई में अभी भी बैठा हुआ है। अब जाके पाकिस्तान में जाके भीख मांग ले। और गाइस बहुत ही जल्दी न्यूज आने वाली है कि एसीसी, क्योंकि बीसीसीआई ने और क्रिकेट बोर्ड जो श्रीलंका है, यूएई क्रिकेट बोर्ड है, चाहे ओमान है, ये सब के सब अगेंस्ट में जा रहे हैं इसके। और जल्दी पहले तो ये एसीसी के पद से हटेगा और उसके बाद जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में एक मीटिंग होगी आईसीसी के साथ, क्योंकि आईसीसी ने जो है वो अप्रूव दे रखी है एसीसी को कि भाई तुम जो भी क्रिकेटिंग नेशन मिलके एक बोर्ड चला रहे हो चला सकते हो। तो उसमें जो हो आईसीसी भी इसको फटकार लगाएगी और हो सकता है ऐसे केस में जो हो वो ज्यादा चटर पटर हुई तो पाकिस्तान की जो हो आईसीसी की मेंबरशिप भी जा सकती है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है और जो इसको फटकार लगाई है और जो इसको खरी खरी सुनाई है, मैं तो कह रहा हूं मीटिंग हो रही थी एक आधा कान के नीचे ही बजा देना था इसके, और तो कुछ नहीं होना था। हाँ यार साला चोर कहीं का, तो बहुत ही घटिया और लुच्ची हरकत की है। और चलिए ठीक है, यहां तक कि इनके फॉर्मर प्लेयर खुद ही इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ऐसा तुझे नहीं कर रहा था, तुम 3 बार तो हार गए थे ना, पहले संडे को 14 तारीख को, दूसरे संडे को 21 को और तीसरे संडे को तुम जो है वो 28 तारीख को हार गए थे। 3 बार तुम हार के जलील हो गए थे। और इतना जलील तो ये 3 बार ही मैच हार के नहीं हुए जितना जलील ये ट्रॉफी ले जाने के बाद हो गया। सारी सोशल मीडिया से लेके सारे जहां भी न्यूज़पेपर, जहां भी उठाओ, जो भी देखो, वहीं जो हो थू थू हो रही है। बट एक बात बताऊं, इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको आदत पड़ी हुई है। वो जब आदमी जब ढीठ बन जाए ना और जिस इंसान का नेचर जैसे बन जाए तो फिर उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा।
और उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि सारी जगह मेरी ही बात हो रही है। बट उसको लग रहा होगा कि यार ठीक है, जलील तो हो रहा हूं, बट जो चारों तरफ मेरी ही बात हो रही है। ये इस तरीके का ढीठ आदमी है मोहसिन नकवी। तो देखना है कि कितनी जल्दी जो है वो ट्रॉफी आएगी। और ये तो कंफर्म है, दो चीज कंफर्म है, एक इसकी एसीसी की जो है वो चेयरमैन के पद से हटेगा, और ट्रॉफी आज ना या कल 2 दिन 3 दिन लेट जरूर इंडियन टीम के पास आ जाएगी। और बीसीसीआई ने यही बोला कि भाई ट्रॉफी तू जाके चुपचाप जो एसीसी का हेडक्वार्टर है वहां पे रख दे। अच्छा, ये होटल में अपने कमरे में लेके बैठा हुआ है, अपने कमरे से ट्रॉफी बाहर नहीं निकाल रहा है। और सब भी एसीसी की मीटिंग में और बीसीसीआई ने बोला कि भाई तू ट्रॉफी को जाके एसीसी के हेडक्वार्टर में रख दे, वहां से जो हम अपना आप ले लेंगे। तो देखना अब आने वाले दिनों में, अगले दिनों में क्या ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट कुछ नहीं होगा, इसकी एसीसी की जो ये चेयरमैन बना बैठा पड़ा है, इसके पहले पिछवाड़े पे लात मत लगेगी, और इसके पास कुछ नहीं रहना ना, फिर ये चुपचाप पाकिस्तान आके कटोरा लेके भीख मांगेगा। तो फाइनली गाइस यार एसीसी की मीटिंग हुई है, और मीटिंग में जो हो इंडिया ने बहुत ही कड़ा रुख रखा है कि भाई ट्रॉफी रख के ट्रॉफी जो हो वो हमको वापस दी जाए, और ये हरामजादा अड़ा हुआ है कि एक सेरेमनी कराओ। तो अब देखना होगा आगे आगे क्या मूव होता है, और जल्द ही खबर आ जाएगी कि मोहसिन नकवी जो हो वो एसीसी के चेयरमैन के पद से हट गया। इसके साथ में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी जो हो बहुत बदतमीजी की थी फाइनल में। तिलक वर्मा का एक इंटरव्यू आया इंडिया पहुंचने के बाद कि भाई जब हम 20 पे 3 आउट हो गए तो इन्होंने बहुत बदतमीजी की। सूर्य कुमार यादव भी यही बोल रहा है। तो मैच भी हारे और बहुत बढ़िया हुआ कि चारों तरफ से जलील हुए, और जब ट्रॉफी भी ले गया तो तब भी यही जलील हुए। तो बहुत अच्छा किया, और तिलक वर्मा की तो तारीफ बननी चाहिए। जो तिलक वर्मा ने पारी खेली है वो बेस्ट पारी है तिलक वर्मा के करियर की, और ऐसा रेयर ऑफ रेयर होता है कि इस तरीके की कोई पारी खेले। तो फिलहाल के लिए गाइस यार वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और जो भी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।